दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo Y400 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y400 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T4 5G के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें एमोलेड पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है। लेकिन यार दोस्तों, अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल करनी है ना, तब आप यहाँ पर T4 5G की तरफ जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई कंटेंट वॉचिंग का टॉप का मजा तो आपको Vivo T4 5G में मिलेगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Vivo Y400 तो यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि इस फोन में आपको वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आता है। भाई बिल्कुल एवरेज IP रेटिंग यार Vivo T4 5G में आपको मिल रही है। भाई साहब दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, एक IP69 दे रहा है और एक IP65 देके काम मुका रहा है। ये चिंदी चोरी वाला काम किया इन्होंने। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है भाई चिपसेट की। तो Vivo Y400 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, Vivo T4 5G के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिल रहा है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। भाई एकदम टॉप की गेमिंग आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो Vivo Y400 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिल रहा है ना यार, शर्म आनी चाहिए ना। 22,000 रुपए का फोन है और प्रोसेसर आपको 8,000 रुपए वाले फोन का दे रहे हैं बंदे। भाई स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 बिल्कुल बेकार प्रोसेसर है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। और Antutu स्कोर यहाँ पर Y400 का आता है सिर्फ 4,40,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T4 5G का आता है 8,10,000 के करीब। तो बढ़िया Antutu भी अगर आपको चाहिए ना फोन में, तब भी आपको Vivo T4 5G की तरफ जरूर से जाना है। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और इनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo Y400 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इसके पोर्ट्रेट शॉट भी भाई बढ़िया है। लेकिन दोस्तों वेल ऑप्टिमाइज्ड अगर आपको मेन कैमरा चाहिए, तब आप यहाँ पर Vivo T4 5G की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सच में यार अल्टीमेट डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। नेचुरल डिटेलिंग आपको फोटोज में देखने को मिलेगी और इसमें भाई कलर एक्यूरेसी आप एक बार खुद ही देखिए कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो कह सकता हूं दोस्तों, मेन कैमरा जबरदस्त चाहिए, T4 5G की तरफ जरूर से जाइए। और दोस्तों दोनों फोन्स में हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा जो मिल रहा है ना भाई, वो तो बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते हैं, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में नहीं दिया। और अगर मैं बात करूं वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो दोस्तों Vivo Y400 सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है ना, तब भी आपको Vivo T4 5G की तरफ जरूर से जाना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो भाई दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेकिन डिटेलिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि दोस्तों Y400 का जो फ्रंट कैमरा ना, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन सेल्फी में भी डिटेलिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल चाहिए ना यार, तब भी आपको Vivo T4 5G की तरफ जरूर से जाना है, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Y400 के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T4 5G के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Y400 के अंदर हमें 6000 mAh बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ T4 5G के अंदर हमें 7300 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बैटरी बैकअप 2 दिन से भी ज्यादा का चाहिए ना, तब आपको यहाँ पर T4 5G की तरफ जरूर से जाना है। और दोनों फोन यहाँ पर 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5
एमएम जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और दोस्तों स्पीकर्स, Vivo Y400 तो डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। ये हाल है इनके सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया है इन्होंने। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, Vivo T4 और 5G भाई डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे जरूर से परचेज कीजिए। पर सिंगल स्पीकर की वजह से फोन रह गया, अगर सिंगल स्पीकर की दिक्कत है ना, तब आप Vivo T4 और 5G को ले लेना। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Vivo Y400 बिल्कुल बेकार डील है, इसे तो आप गलती से बाय मत करना। तो बस दोस्तों, यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।